एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। दोस्तों आप जानते हैं कि एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है। देखिए एक्सटेंडेड इंश्योरेंस ये है कि आप जब रिटायर करते हैं तो उस समय क्या है, आपका जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है इंडियन आर्म फोर्सेस का, जैसे मान लीजिए आप इंडियन एयरफोर्स में थे या नेवल में थे या फिर आर्मी में थे, जहाँ पे भी थे आपको एक इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। जैसे आर्मी का है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, एयरफोर्स का है एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस, नेवल का है नेवल ग्रुप इंश्योरेंस। तो ये जो इंश्योरेंस का है, ये जब आप रिटायर करते हैं तो वो इंश्योरेंस का जो आपका इफेक्ट था वो सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर जब रिटायर होते हैं आपको एक एक्सटेंडेड इंश्योरेंस मिलता है। ये एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि रिटायरमेंट के बाद इस इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है वो आपको आपका फैमिली को मिलेगा। अगर आप इस एज तक जिंदा रहते हैं तो आपको कुछ पैसा रिटर्न मिल सकता है, डिपेंड ऑन आपका डेट ऑफ एंट्री, किस समय आप एंट्री किए हैं एक्सटेंडेड इंश्योरेंस में, यानी कि आप कब रिटायर हुए हैं, इस पर डिपेंड करता है। आप जानते हैं कि 1981 में फर्स्ट टाइम आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस शुरू हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम खास डिस्कस करेंगे कि आर्मी का जो EIC यानी कि एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है वो कब से लागू है, कब आप रिटायर किया तो कौन सी टाइम पे रिटायर करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा या फिर बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें एक एक करके हम डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, तो सीधा चलते हैं एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का। ये जो देखिए आप ब्राउज़र में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का एक टेबल है, आप देख सकते हैं इस टेबल को। फ्रेंड्स देखिए AGI एक्सटेंडेड इंश्योरेंस टेबल ऑफ कवरेज रिफंडेबल अमाउंट। तो आप देख सकते हैं 1 जनवरी 1981 टू 31 मार्च 1989 इस समय डेट ऑफ रिटायरमेंट जिनका था, उस समय ऑफिसर्स के लिए 1640 रुपया और JCOs वार के लिए 580 रुपया वन टाइम कंट्रीब्यूशन लिया गया। और ये जो अमाउंट था ये नॉन रिफंडेबल, यानी कि आपने जो पैसा जमा किया उस समय एक्सटेंडेड इंश्योरेंस लेने के लिए, ये पैसा नॉन रिफंडेबल है। और आपको इंश्योरेंस कवरेज कब तक मिला, 10 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट और 65 ईयर्स ऑफ सर्विस व्हिच एवर इज अर्लियर, ये कवरेज का पीरियड था। और इंश्योर्ड अमाउंट कितना था, इंश्योर्ड अमाउंट था 65,000 रुपीज़ ऑफिसर्स के लिए, 31,000 JCOs वार के लिए। देखिए जो लास्ट 89 में जो रिटायर किया था उनका 99 में ही हो चुका है 10 साल। ठीक है, तो मैक्सिमम 10 ईयर्स है व्हिच एवर इज अर्लियर, 10 ईयर्स या 65 ईयर्स। तो 99 का बाद के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये चीज़ें अभी इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है 1989 से 1994 में जो लोग रिटायर किया वो भी अमाउंट आप देख सकते हैं कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। और इसका जो अमाउंट है, कवरेज जो अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा है, 1 लाख रुपये ऑफिसर्स के लिए, 50,000 रुपये है ये JCOs वार के लिए। और टेन्योर वही है 10 ईयर्स का है या फिर 65 ईयर्स व्हिच एवर इज अर्लियर। 94 से लेकर 99 इस बीच में जो लोग रिटायर किए हैं उनसे जो पैसा लिया गया वन टाइम वो है 6,900 अफसर्स के लिए, 3,500 JCOs वार के लिए। ये भी नॉन रिफंडेबल है, ये पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा, केवल मात्र इंश्योरेंस कवर मिलेगा 20 साल या 70 साल का एज जो आपका पहले हो जाता है। ठीक है, और कवरेज अमाउंट कितना है, कुछ अगर हो जाता है इस दौरान 20 साल का अंदर अंदर या 70 साल एज के अंदर अंदर तो 2 लाख रुपया मिल सकता है ऑफिसर्स के लिए, 1 लाख रुपया हो गया JCOs वार के लिए। नेक्स्ट आते हैं 2 जुलाई 1999 से लेकर के 31 दिसंबर 2004 इस बीच में जो लोग रिटायर हुए अफसर्स के लिए 15,300 रुपया आपका इंश्योरेंस प्रीमियम लिया गया वन टाइम और JCOs वार के लिए 6,800 रुपया। और ये पैसा नॉन रिफंडेबल है, 20 साल या 72 ईयर्स ऑफ एज ये कवरेज पीरियड है। और 3 लाख रुपये ऑफिसर्स के लिए कवर था, इंश्योरेंस सम एश्योर्ड था। और 1.5 लाख रुपया होता है ये JCOs वार के लिए। नेक्स्ट आते हैं 2005 से लेकर के 2009 इस दौरान का प्रीमियम के अमाउंट काफ़ी बढ़ चुका है। और साथ ही साथ जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीरियड भी बढ़ चुका है, 26 साल या 75 साल ये एज हो गया कवरेज एज। और 4 लाख अफसर्स के लिए, 2 लाख JCOs वार के लिए सम एश्योर्ड हो गया। और 2009 से लेकर के 10 तक का अमाउंट और बढ़ चुका है, 42,600 हो गया जो अफसर्स के लिए, JCOs वार के लिए 22,200 और ये भी नॉन रिफंडेबल है। पर 26 साल या 75 ईयर्स एज और 6 लाख ऑफिसर्स के लिए, 3 लाख JCOs वार के लिए ये सम एश्योर्ड है। ये पैसा अगर कुछ हो जाता है तभी मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलेगा, टोटल ज़ीरो। ठीक है, अभी तक जितने भी बताया मैंने। अब देखिए रिफंडेबल शुरू हुआ कब से, 31 जुलाई 2010 से लेकर के 30 दिसंबर 2013 इस दौरान
जो लोग रिटायर हुए थे ऑफिसर्स के लिए 51,900 और जेसीओ के लिए 25,900 रुपीज़ प्रीमियम वन टाइम लिया गया, पर ये अमाउंट रिफंडेबल है। ठीक है, ये अमाउंट आपका रिफंड मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट। ओके, और 26 साल या 75 ईयर्स का कवरेज है, और जो सम एश्योर्ड है ऑफिसर्स के लिए 6 लाख और जेसीओ के लिए 3 लाख आपका इंश्योरेंस एश्योर्ड है। तो देखिए इस दौरान का जो लोग है, आप सभी का पास एक एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होगा जिसमें आपका जो एनओके यानी कि वाइफ का ही मैक्सिमम लोगों का है तो उनका फ़ोटो लगा हुआ होगा। तो ये जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का एक्सटेंडेड सर्टिफिकेट है, सिमिलरली नेवी एंड एयरफोर्स का भी है, आप सब संभाल कर रखिएगा। ये जब आपका जो 26 ईयर्स या 75 ईयर्स जो पहले हो जाता है, ठीक है, तो उस दौरान आपको क्या करना है, ये जो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है इसको भेजना है आपका क्लेम करने के लिए आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का पास थ्रू योर जिला सैनिक बोर्ड। ठीक है, तो देखिए ये जो सिस्टम है, ये इसमें केवल मात्र पैसा रिफंड ही नहीं है, अगर कुछ हो जाता है भगवान ना करे तो आपका फैमिली को भी बता के रखना है कि अगर कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, इसको लेकर के जिला सैनिक बोर्ड में जाना है, वहाँ आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। और ऐसे भी आप पूरा जानना चाहते हैं तो ये जो आपका आर्टिकल आप देख रहे हैं ये सब इन्फो क्लब में है, ये सब इन्फो क्लब विजिट करते रहिए। इस तरह का बहुत सारे आर्टिकल्स है, और इस आर्टिकल में खास करके एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कैसे क्लेम करना है, कहाँ क्लेम करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पीरियड 31 दिसंबर 2013 से लेकर के 14 के बीच में जो रिटायर किया, इनका प्रीमियम और बढ़ चुका है और ये भी रिफंडेबल है और अमाउंट भी बढ़ चुका है। अमाउंट देखिए 10 लाख ऑफिसर्स के लिए और जेसीओ के लिए 5 लाख हो गया। ठीक है, और 15 से लेकर के 17 के बीच में जो रिटायर किया इनके लिए अमाउंट और बढ़ गया, पर रिफंडेबल अमाउंट सेम है, पर कवरेज पीरियड बढ़ चुका है, 30 ईयर्स तक हो गया या फिर 80 ईयर्स जो भी पहले आता है। ठीक है, और 17 से लेकर के 21 तक का जो लोग हैं उनके लिए और ज़्यादा बढ़ चुका है, पर कम हुआ है इनके लिए, सॉरी बढ़ा नहीं है, पर अब नॉन रिफंडेबल हो गया। अब क्या है, 2017 का बाद जो लोग रिटायर किए हैं उनके लिए नॉन रिफंडेबल। अभी तक क्या था, 2010 से लेकर के 2017 तक जो लोग रिटायर किया इनको पैसा रिटर्न मिल रहा था, अगर पूरा जो टेन्योर है तब तक लाइव रहते हैं तो आखिर क्या है आपको रिटर्न मिलता था, और कवरेज तो है ही। तो पर अभी क्या है, 1/4/17 से लेकर के 21 लेकर के अभी तक का जो है, अभी तक का नहीं, ये 1 जून 2022 पहले तक का, इस दौरान का 17 से लेकर के 22 इस दौरान का जो पीरियड है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस दौरान जो लोग रिटायर किए उनको जो है रिफंड नहीं मिलेगा पर कवरेज मिलेगा। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पे है। और 1 जून 2022 का बाद आज तक जो भी रिटायर कर रहे हैं आप सभी को रिफंड मिलेगा। ठीक है, आपका जेसीओ द्वारा है तो आपका 7.5 लाख रुपए का कवरेज है। ठीक है, आपसे 68,000 लिया गया, अफसर है तो 1,60,000 लिया गया। ठीक है, और जो कवरेज आप देख सकते हैं 15 लाख ऑफिसर्स के लिए और जेसीओ के लिए 7.5 लाख, और कवरेज का पीरियड हो गया 26 साल या 80 साल जो पहले है। ठीक है, जेसीओ के लिए 30 ईयर्स या 75 ईयर्स हो गया, अफसर्स के लिए 26 और 80 हो गया। ठीक है, तो ये कवरेज का पीरियड हो गया। और एक्सटेंडेड इंश्योरेंस के बारे में और भी आप अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ पे बने रहिए। देखिए इतने सारी चीज़ें, ये HCPC अपडेट, कैरियर गाइड, CSD, डिफेंस, डिसेबिलिटी पेंशन, ECHS, बहुत सारे आइटम्स आपको यहाँ पे मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको मौका मिलेगा। आप विजिट करते रहिए SM इन्फो क्लब।